हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बर्मन में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड, यदि आप यूपी पीटी एग्ज़ाम या यूपी मेन एग्ज़ाम बाल पोषण से एवं पुष्ट आहार की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चैनल से जुड़ने के लिए करना होगा आपको एक छोटा सा काम, यानी जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे प्रेस करना होगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा ताकि हमारे द्वारा आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो देर किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हरित क्रांति से गहरा संबंध है। ऑप्शन है डॉक्टर स्वामीनाथन कुरियन, श्री सुब्रमण्यम, डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर स्वामीनाथन जो हैं वो हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, यानी इनका संबंध जो है वो हरित क्रांति से है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास किस आधार पर किया जाता है? ऑप्शन है राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, जीवन स्तर में वृद्धि या फिर बेरोजगारों की कमी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो विकास का आधार है वो प्रति व्यक्ति आय है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑप्शन है बाढ़ को रोकना, दुग्ध उत्पादन, असम के उग्रवादियों के विरुद्ध संघर्ष, कर चोरी के खिलाफ छापा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी ऑपरेशन फ्लड जो है वो आपका दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, और हाँ एक चीज़ और, दुग्ध उत्पादन भी पूछा जा सकता है कि दुग्ध उत्पादन के यानी ये इसकी जो क्रांति है वो किससे संबंधित है? तो ये है वर्गीस कुरियन, यानी ये इसके जनक जो माने जाते हैं वो वर्गीस कुरियन माने जाते हैं दुग्ध उत्पादन के। राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का आरंभ किस वर्ष किया गया? ऑप्शन है 2004-05, 2001, 1998-99 या फिर 1995-96। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो प्रारंभ की गई थी वो शुरू की गई थी आपकी 1998-99 के वर्ष में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन है संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर विधि मंत्रालय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी विधि मंत्रालय के अंतर्गत आपके जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनकी संख्या में वृद्धि की जाती है, यानी उनकी नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है था? आपको बताना, जो भारतीय संविधान है जिसमें राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं उन्हें शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है कल्याणकारी राज्य की स्थापना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, राज्य के निरंकुश कार्यों पर नियंत्रण रखना, नागरिकों के विकास के लिए सर्वोत्तम। तो आपको बताना होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना। नीति निर्देशक सिद्धांत जो है, जो आपका आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, यानी 36 से लेकर 51 तक जो आपका आर्टिकल है वो नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? ऑप्शन है स्वतंत्रता, समानता, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या फिर प्रस्तावना। तो भारतीय संविधान की जो आत्मा माना गया है या फिर कहा गया है तो वो प्रस्तावना को कहा गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन आपका और भी बनता है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा किसे माना गया है? यानी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने
भारतीय संविधान की आत्मा किसे माना है? तो वो उन्होंने माना है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे उन्होंने अपना संविधान की आत्मा माना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग है। ऑप्शन है जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी ग्राम पंचायत। सबसे पहला जिला स्तर है, फिर ब्लॉक स्तर है, फिर आपका ग्राम पंचायत है। इसमें 3 अंग होते हैं। सबसे पहला आपका आता है, सबसे ऊपर जिला रहता है, उसके बाद आपका ब्लॉक स्तर आता है, फिर ग्राम पंचायत आता है। तो पंचायती राज में जो सबसे छोटा अंग होता है वो आपका ग्राम पंचायत आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। विधेयक, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर चुनी हुई संसदीय समिति। तो कोई विधेयक जो है धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय जो करते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। लेंस की शक्ति मापी जाती है। आपको बताना है जो लेंस की शक्ति मापी जाती है, यानी उसकी क्षमता को जो मापा जाता है वो किससे मापा जाता है? डायोप्टोमीटर, ईएन, ल्यूमन या फिर कैंडेला। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डायोप्टोमीटर के द्वारा लेंस की शक्ति मापी जाती है, यानी उसकी क्षमता को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? आपको बताना है जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसका जो सार्वभौमिक नियम है उसका प्रतिपादन किसने किया था, आपको ये बताना है। न्यूटन, गैलीलियो, कोपरनिकस या फिर आइंस्टीन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ये बहुत फेमस जो है आपका है गुरुत्वाकर्षण नियम, जो न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है। बिलियन का पीएच है। आपको बताना है कि जो बिलियन है वो उसका पीएच मान कितना होगा? ऑप्शन है 7, 1, 5 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो बिलियन होता है उसका जो पीएच मान होना चाहिए वो 7 से अधिक होना चाहिए, यानी 7+ होना चाहिए। लेकिन आपके ऑप्शन में जो है वो 7+ नहीं है, केवल 7 ही लिखा है। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। अगर 7 से थोड़ा भी अधिक है तो वो बिलियन जो है वो लिटमस को नीले से लाल कर देता है, लाल को नीला कर देता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इस पर का राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्न मिश्र धातुओं में से किस में तांबे की मात्रा अधिकतम है? पिछली बार सोने की शुद्धता पूछा गया था, इस बार इसी तरह से संबंधित कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी उसकी जो मिश्रण है धातुओं की उसके बारे में भी एक क्वेश्चन आपका आता है। पिछली बार भी आपके एग्जाम में आया था। तो देखते हैं किसमें सबसे अधिक है तांबे की मात्रा। ऑप्शन है पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर, गन मेटल। तो आपको बताना होगा इसका राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, कांसा जो है इसमें तांबे की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो इस पर का राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। जेरोंटोलॉजी निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन है शिशु, महिलाएं, त्वचा की बीमारी या फिर वृद्ध। तो जेरोंटोलॉजी जो है वो आपका वृद्ध व्यक्तियों की जो देख रेख से संबंधित है, यानी उनमें क्या कमियां आ रही हैं, जैसे उनकी मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं, जो शरीर के जोड़ होते हैं वो भी ढीले हो जाते हैं। इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। तो वृद्ध व्यक्तियों की जो भी प्रॉब्लम होती है उसका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ये आपके हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तथैव का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन है तथा धन एव, तथ धन एव,
तथा धन एव या फिर ता धन थेव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी तथा धन एव जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाँ इसके साथ साथ ही यहाँ पर संधि पूछा गया है, तो इसमें संधि भी आपको बताना है कौन कौन सी संधि हो सकती है इसमें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, यानी इसमें जो संधि रहेगी वो आपकी दीर्घ संधि रहेगी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, अपने हाथ से स्वयं काम करो वाक्य का सही रूप चुने। ये आपका सेंटेंस है कि अपने हाथ से काम करो, इसका सही शुद्ध रूप क्या होगा? अपना काम स्वयं करो, अपने से अपना काम करो, स्वयं के काम करो, या फिर हाथ से अपना काम करो। तो हाथ से स्वयं काम करो का मतलब होता है अपना काम स्वयं करो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन है सूची पत्र, किताब, गंगा या फिर संसद। तो यहाँ पर देखेंगे जब आप इसका वाक्यांश बनाएंगे, वाक्य बनाएंगे, तो इसमें आप देखेंगे जैसे आपका उसने सूची पत्र दिखाया, या फिर ये सूची पत्र आपका आया है, या सूची पत्र में आपका नाम आया है। दूसरा है उसने किताब मंगवाई, तो यहाँ पर आपका स्त्रीलिंग आ गया। गंगा नदी बहती है, बहता तो रहेगा नहीं, गंगा में बहती है, नदी है तो बहती है। संसद में आज भीड़ बहुत ज़्यादा थी, या फिर संसद में आज ये कार्य होगा। तो यहाँ पर जो है आपका, यहाँ पर जो सूची पत्र जो है इसमें आपका पुल्लिंग है, बाकी जो है सभी स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं। कुरुक्षेत्र आपकी एक रचना है, आपको बताना है उसके रचनाकार कौन है। रामधारी सिंह दिनकर, श्री पाठक, महादेवी वर्मा या फिर आपके जयशंकर प्रसाद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बहुत ही फेमस रचना है ये, और इसके रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, पुर्तगाल की राजधानी है। ऑप्शन है वारसा, लिस्बन, मेनस्क या फिर वियना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी पुर्तगाल की जो राजधानी है वो लिस्बन है। आपको राजधानी और मुद्रा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पिछली बार भी पूछे गए हैं, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट किसी क्लास में हम आपको पूरा दे देंगे कि किस देश की कौन सी मुद्रा है। वैसे बीच बीच में क्वेश्चन कराते रहते हैं, लेकिन उसमें 1-2 क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए आपको नेक्स्ट जल्दी ही मिल जाएगी एक क्लास जिसमें आपको मुद्रा और राजधानी से संबंधित एक पूरी क्लास। नेपाल के पड़ोसी राज्यों का युग्म है, आपको बताना। पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका जो है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, सीमा से रिलेटेड कौन से राज्य हैं किस देश के। तो आपको बताना होगा कि नेपाल के पड़ोसी जो भारतीय राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। सिक्किम भूटान, सिक्किम बिहार, असम बिहार या फिर उत्तर प्रदेश हरियाणा। तो ये तो नहीं है आपका। बाकी आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी सिक्किम बिहार जो है नेपाल का पड़ोसी भी है और आपका भारतीय राज्य भी है। इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। आज का हमारा 20 क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होता है, जो आपके मॉडल पेपर का दूसरा भाग है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट तैयारी के साथ। आप सबकी क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगी, आप लोग लगातार देखते रहिए, अपना प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि आज से आपका डेट रोज़ घटता ही जा रहा है। तो आप लोग लगातार देखते रहिए, क्वेश्चन कल से बढ़ा दिया जाएगा।